नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सवेल सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग पहले देख चुके हैं कि मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, जो कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी होते हैं, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुआ करता है, जिसके बारे में हम लोग सिस्टमैटिक रूप से काफी फ्लो से और काफी बढ़िया ढंग से एक्चुअली जो है इसका डेरिवेशन देखे हुए हैं, जिसका वीडियो मौजूद होगा आपको। आज हम लोग जो देखेंगे वो मैक्सवेल सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखेंगे, जो कि उसका प्रूफ भी पढ़ेंगे और ये एक बहुत आसान प्रूफ हुआ करता है। जो मैक्सवेल सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो क्या होता है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता है, जहां पे बी जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन आप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत बेसिक एक्चुअली प्रूफ रहा करता है, बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए जो बेसिक जानकारी का जरूरत पड़ता है वो ये रहता है कि मैग्नेट जो रहा करता है वो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करा करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे चार्ज के बारे में आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो अलग रह सकता है, निगेटिव चार्ज तो वो अलग रह सकता है, मतलब चार्ज जो है वो मोनोपोल के रूप में रह सकते हैं, लेकिन कभी भी मैग्नेट जो है मोनोपोल के रूप में अलग से नहीं मिले। कोई ऐसा मैग्नेट आप नहीं देखिएगा जिसमें साउथ सिर्फ हो और अलग हो, एक्चुअली नॉर्थ सिर्फ हो और अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आपको मैग्नेट रहेगा, साउथ और नॉर्थ दोनों का जो है पोल उसके साथ को एग्जिस्ट करते रहेंगे, मतलब एक ही साथ आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ और साउथ हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। यदि सपोज कर ली, सोचिए इसको कट कर दे रहे हैं, कट करने से नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। जैसे ही कट करिएगा फिर वो वाला जो पेयर रहेगा उसके पास नॉर्थ साउथ आएगा और दूसरा वाले पेयर के पास फिर नॉर्थ साउथ रहेगा। कहने का मतलब है कि डाइपोल हमेशा ही मैग्नेट में एग्जिस्ट करता रहता है, पहली बात। दूसरी बात यह रहा करता है, नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता रहता है और साउथ में समाता रहता है। आप ऐसे ध्यान में भी रख सकते हैं, नॉर्थ से निकलता रहता है और साउथ से में समाता रहता है। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली, इसलिए निकलता और समाता आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से ऑरिजिनेट करता रहता है और साउथ में एक तरह से टर्मिनेट करता रहता है, और अंदर में जो है एक्चुअली मैग्नेट के अंदर में जो है साउथ टू नॉर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप एक तरह से फॉर्म कर लिया करता है। तो इससे क्या होगा, क्या सपोज कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बना हुआ है, तो किसी सरफेस एरिया पे आप ध्यान दीजिएगा तो जितना इंटर कर रहा होगा उतना ही आउट हो रहा होगा, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एंट्री हो रहा होगा उतना ही आउट हो रहा होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए क्लोज्ड लूप या सरफेस जो आप बोल सकते हैं वो क्या रहा करेगा, वो हमेशा जो है जीरो रहा करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी सरफेस के थ्रू जो है जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना ही बाहर चला जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड एक क्लोज सरफेस जो आप बोल सकते हैं वो क्या रहा करेगा, वो हमेशा जो है जीरो मिला करेगा। इसी बात को हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, जिसको हम लोग जानकारी के लिए देखिए एक तरह से दिया हुआ है। यदि सपोज कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है आप कोई मैग्नेट लीजिए और उसमें पाउडर रूप में जो है आप सपोज कर लीजिए कि पाउडर रूप में आप कुछ आयरन फिलिंग्स वगैरह को रख देते हैं, तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को जो है इस तरह का अरेंज कर लेगा। और आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, इसका ये वाला आपको जो है साउथ वाला आपको पोर्शन है और ये नॉर्थ वाला पोर्शन है। तो देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से एक्चुअली निकलता हुआ रह रहा है, नॉर्थ से निकलता हुआ रहेगा और साउथ में एक तरह से जो है टर्मिनेट करता हुआ रहेगा। ठीक है, नॉर्थ से आपको जो है निकलता हुआ रहेगा, नॉर्थ से आपको निकलता हुआ महसूस होगा। ठीक है, और साउथ में जो है आपको टर्मिनेट करता हुआ रहेगा। ठीक है, हर जगह देखिएगा कि नॉर्थ से जो है निकलता हुआ, ठीक है, नॉर्थ से निकलता हुआ और साउथ में एक तरह से टर्मिनेट करता हुआ आपको मिलेगा, साउथ में टर्मिनेट करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप कोई भी सपोज कर लीजिए, आप एरिया आप यदि सपोज कर लीजिए, ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई भी क्लोज सरफेस एरिया लीजिएगा, तो जितना इसमें एंट्री कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही बाहर निकल जा रहा होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टोटल जो रहेगा वो क्या रहा करेगा, वो जीरो रहेगा थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो उसी बात का हम लोग जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस बात को जो है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहा करेगा, मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी बात का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड, या अराउंड से अच्छा है कि थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस। ठीक है, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, या आपको क्या होंगे, थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि जितना इंटर किया रहेगा उतना ही जो है बाहर चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर चला जाएगा। तो जो क्लोज सरफेस होगा उसमें कितना आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बचा हुआ मिलेगा, जीरो, क्योंकि जितना इंटर उतना ही बाहर गया। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली रूप से लिखेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा जीरो रहा करेगा। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज का सिंबल ऐसे दिया हुआ है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसी में हम लोग जो है मैक्सवेल्स
सॉरी, इसमें आप जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दीजिए, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे, फर्स्ट लॉ में भी गॉस डाइवर्जेंस लगाए थे, जो कि क्या बताता है, वो आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल करके देता है। तो यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि मैथमेटिक्स का थ्योरम रहता है, आप इसको मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सेक्शन में देख सकते हैं। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, डाइवर्जेंस, ये एन लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस थ्योरम, आप ये क्या कर सकते हैं एक्चुअली जो, ठीक है, इसमें हम लोग जो है सरफेस इंटीग्रल को किसी फंक्शन का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होता हुआ रहता है उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं उसके डाइवर्जेंस के थ्रू, ठीक है, कोई भी वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो है बदल सकते हैं उसके वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। तो वही काम हम लोग जो है करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो वेक्टर है क्या है, वो वेक्टर हम लोग का बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस को आप लिख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा करके, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यदि लगाइएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेशन डेल डॉट बी वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चला जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा पहले से ही जो है, ठीक है। ये जो हम लोग काम किए, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो कि मैथमेटिक्स का थ्योरम है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलने के लिए, जो कि कोई भी वेक्टर फंक्शन को इस तरह से वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन के पास चले जाइएगा, वॉल्यूम तो 0 नहीं है, जब आप किसी सरफेस को क्लोज करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम आएगा, तो निश्चित रूप से डीवी यदि 0 नहीं है तो डेल डॉट बी जो होगा वो आपको जो है 0 होगा, ठीक है, डीवी 0 नहीं है ना, तो डीवी 0 नहीं होगा तो डेल डॉट बी यहां से कंक्लूजन लीजिएगा क्या हो जाएंगे, 0 आपको हो जाएंगे। तो यही जो है मैक्सवेल्स सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, काफी इजी था एक्चुअली, बोले ही थे कि ये काफी इजी रहता है, ठीक है, सेकंड लॉ, और जो थर्ड लॉ रहा करते हो काफी इजी रहता है। तो हम लोग सेकंड लॉ का प्रूफ देखें, ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग जो है थर्ड लॉ को देखेंगे, एक्चुअली बहुत आसान है, ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट था बताया कि मैग्नेट डायपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो है नॉर्थ से जितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उतना ही साउथ में टर्मिनेट कर लेगा। तो किसी भी क्लोज सरफेस में आप यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है यदि आप काउंट करिएगा तो क्या होंगे, 0, क्योंकि जितना एंट्री उतना ही एग्जिट होगा, ठीक है, उसी बात का हम लोग इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया, रिजल्ट जो है खट से चलाया आपको जो है, ठीक है। तो यहीं रहने दे रहे, नेक्स्ट में